शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष और अपनों से अपनी बात। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, यदि हम मनुष्य को देखें तो उसे देख करके लगता है कि मनुष्य का जीवन किसी खोज को समर्पित जीवन है, कुछ पाने की, कुछ ऐसा कीमती पाने की कि जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता है। उसको पाने की यात्रा का नाम ही जीवन है। इसीलिए छोटे से बच्चे से लेकर यदि हम मरणासन्न वृद्ध की आंखों में झांक कर देखें तो हमें लगेगा कि व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, साधु हो या शैतान, उनकी आंखों में पाने की चाहत है। बस यह ठीक से नहीं पता कि हम क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि हमें यह नहीं पता कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हम उसे ढूंढते और तलाशते हर जगह हैं, पर मिलता नहीं। जब व्यक्ति एक बच्चा होता है तो उसकी यह तलाश परियों की कहानियों में, कॉमिक्स कथाओं में, खेल खिलौनों में उसे उलझा कर रखती है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बस उन सपनों के खेल खिलौनों के नाम पर बदल जाते हैं, पर तलाश यथावत रहती है। खिलौनों की जगह गाड़ियां ले लेती है और सपनों में फंतासी घटनाक्रमों की जगह पद प्राप्ति, पैसा, प्रतिष्ठा ये आ जाते हैं। सिर्फ नाम, रूप और आकार बदल जाते हैं, पर यह दौड़ यथावत बनी रहती है। एक दिन बहुत दौड़ने के बाद जब व्यक्ति को पैसा भी मिल जाता है, पद भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, उस दिन व्यक्ति देखता है कि जिस दिन ये सब मिले उसी दिन ये पुराने भी हो जाते हैं, क्योंकि इन सपनों में कोई भी अपना स्थायी नहीं है। यह संसार इन्हीं अतृप्त कामनाओं का और निरर्थक सपनों का संसार है। ऐसा इसलिए कि इस भाग दौड़ में व्यक्ति यह भी नहीं जान पाता कि आखिर हम पाना क्या चाहते हैं। यदि यह हमें पता होता तो पैसा मिलने के साथ और घर बनने के साथ मन संतुष्ट होकर बैठ गया होता, पर ऐसा कहाँ होता है। यदि लोग अपने आप से पूछें कि वो क्या चाहते हैं तो उत्तर देना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इंसान की पाने की इच्छाएं सुबह से शाम में 1000 बार बदल जाती है। सुबह से शाम तक हमारी चाहतें हजारों हो जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि इसी कारण संसार का फैलाव भी अनंत गुना हो जाता है। जितनी चाहते हैं उतनी दौड़े हैं, जितनी दौड़े हैं उतने कर्म है, जितने कर्म हैं उतने बंधन हैं, और जितने बंधन हैं उतने ही जीवन हैं। और इसीलिए यह दौड़ अनंत काल तक चलती रह जाती है और उसका कभी कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। सत्य यह है कि इंसान जो पाना चाहता है उसका नाम है परमात्मा। परम का अर्थ ही यह है कि जिसके बाद कुछ और शेष न रह जाए। चाहते हैं हम परमात्मा को पाना, पर ढूंढते हम उसे संसार में हैं। संसार के इन झगड़ों, झमेलों और झंझटों में व्यक्ति परमात्मा से दूरी होता चला जाता है। संसार की इन विडंबनाओं के मध्य जो परमात्मा को पाने में सहारा बनता है, इस भवकूप से निकलने में जो रस्सी बनता है, इस तूफान से पार निकलने में जो नाव बनता है, वो ही सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु वो होता है जिससे मिलते ही जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है, जिसका स्पर्श पाते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। सद्गुरु से जुड़ पाने का नाम ही उपासना है। उनके पथ का अनुसरण करना ही साधना है।
उनके समीप बैठना ही सत्संग है, उनके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय है और उनके कहे को करना ही अध्यात्म है। शांति कुंज की स्थापना एक ऐसी ही महानतम विभूति ने, दैवी व्यक्तित्व ने की, जिनका जीवन अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ था। निर्मल हृदय, स्फटिक जैसा चरित्र, संतों जैसा निष्कपट आचरण, महापुरुषों जैसी गंभीरता, ये सारे अवतारी चेतना वाले गुण एक साथ ही व्यक्तित्व में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते। मानव के शरीर में महामानव, नर के शरीर में नारायण, उनके अवतरित होने की घटनाएं लोग पुराणों में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, गाथाओं आख्यानों में उनका उल्लेख उनको देखने को मिलता है, पर इन्हीं चर्म चक्षुओं से उनको देखने का सौभाग्य, उनका शिष्य बन पाने का सौभाग्य, उनका अनुगामी बन पाने का सौभाग्य तो उन विरले लोगों को ही नसीब हो पाता है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ फलित हो गए हों। मित्रों, शांति कुंज की स्थापना के इन 50 वर्षों बाद आज हमें स्वयं को मिले इस सौभाग्य को याद करने की आवश्यकता है। हम उन सौभाग्यशालियों में से एक हैं जिन्होंने भगवान को अपनी आंखों से देखा है, उनके स्नेह सानिध्य को प्राप्त किया है, उनके विचारों की अग्नि से प्रदीप्त हुए हैं। इतने पर भी हम भाग्य विहीन कहलाएंगे यदि हम उनकी योजना को आगे बढ़ाने का साहस आज न दिखा सके। प्रकाश होने पर भी यदि हम आंखें भींच कर बैठ जाएं, अनुग्रह बरसता दिखने पर भी हम यदि हाथ तिकोड़ कर बैठ जाएं, घटाएं उमड़े पर हमारे पात्र खाली रह जाएं, हम अवतारी सत्ता से जुड़ें पर अब हमारे जीवन में कोई रूपांतरण न हो पाए, हम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएं, तो ऐसा होना भी किसी दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जाएगा। ऐसा होना भाग्य विहीन होने की श्रेणी में आएगा। और मित्रों, शांति कुंज का स्वर्ण जयंती पर्व आज मनाने की शुभ घड़ी आई है। इस वर्ष पर परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी से अपने हृदय के तारों को गहरा जोड़ लेने की महती आवश्यकता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुड़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य को लेकर शांति कुंज की स्थापना गुरुदेव ने की थी, बच्चों का दायित्व पिता के छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करना है। शांति कुंज की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी, वो उद्देश्य विश्व के निर्माण और निर्माण ही नहीं, नवनिर्माण, मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण का था। आज पूरे संसार में शोक संताप का, कलह कलेश का, दुख दारिद्र का जो वातावरण सब ओर फैला हुआ है, यदि ये ऐसा ही बना रहा तो समाज की उलझनें शायद ही कभी सुलझ सके। यदि लोगों के मन मैले के मैले रह गए, मान्यताएं यूं ही विकृत की विकृत रह गई, दृष्टिकोण खराब के खराब रह गए, तो धरती नरक ही बनी रहेगी। यदि मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण के, शांति कुंज स्थापना के संकल्प को पूर्ण करना है, तो मनुष्य के मन में छिपी हुई निष्कपटता को हटाकर वहां उत्कृष्टता का समावेश करने की गंभीर जरूरत है। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा का पर्व यही संकल्प हमारे मन में जगा कर जा रहा है। मित्रों, आइए सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत, एक तुम्ही आधार सतगुरु। आधार
चिंतन कीजिए कि आखिर गुरुवर द्वारा प्रदत्त दायित्वों को पूर्ण करने का पर्व बहुत ही पास आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। सभी शिष्य तैयार हो जाएं। श्रोता साथियों, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।